भी स्टेज पर आके अगर आप पहुंचे हैं तो संदीप शर्मा जी का हर शख्स परेशान से बलदेव सिंह राणा जी ने जैसा कि कहा कि हम 2 महीने के बाद बात करेंगे। जो इंडियन बैंक के हैं वो कश्मीर तशरीफ ला रहे हैं। हमें जिस तरह बाकी लोग डर के आइए, अशोक जी, कालरा जी, और हैंड होल्डिंग करिए लोग। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एवरीथिंग। चंडीगढ़ और हमारी hard working community because in Mauritius we have seen करते करते कोर बैंकर के साथ आज आपके साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए मौका। लक्ष्मी जी का आदर करना आपको सारे यहाँ पे आए शायद किसी के जीवन में भी दिलाता हूँ कि आप हैं बेस परेशानी रही। आज जो है जब HDFC बैंक पहली बार यहाँ आ गई, बहुत होते तो हम मुबारकबाद दे रहे हैं। उस वक्त कुछ तकलीफें जम्मू कश्मीर के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। नंबर 1 हार्ड वर्किंग, नंबर 2 ऑनेस्ट। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आपको आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ का जरूरत है, वो है कि अच्छे बैंकर, वो हम हैं और बैंकिंग सिस्टम है। युवा पीढ़ी को अगर सपोर्ट चाहिए, बैंकर का सपोर्ट चाहिए, वो जरूर मिलेगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे इंडियन बैंक अमलगमेशन के बाद इंडियन बैंक अलाहाबाद बैंक एक बेहतर बैंक के में आगे बढ़ रहा है प्रगति के साथ। और हमारा प्रेजेंस कश्मीर में वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए। और कश्मीर का 370 के विड्रॉ होने के बाद बदलाव, बहुत सारे बदलाव है, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम कह लीजिए, चाहे लोगों का यहाँ आने का, इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी कह लीजिए। सो हर तरह से एक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने के लिए। हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस प्रोग्रेस का, इस ग्रोथ का एक पार्टिसिपेंट बने और हमारे तरफ से सपोर्ट रहे स्टेट का ग्रोथ में, स्टेट का प्रोग्रेस में और स्टेट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और इसलिए हम लोगों ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें कि हम सबको एड्रेस करें कि इंडियन बैंक आपके साथ है, आपका बैंक है और आपका प्रगति का साथ बनना चाहता है। और हम कहेंगे जैसे हम लोग का टैगलाइन है, आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ। इंडियन बैंक हमेशा आपके साथ खड़ा रहना चाहता है और ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट वी वांट टू टेक एक्टिवली, वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कल हम लोग जम्मू में कई डिपार्टमेंट हेड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब सबसे मिलने के लिए कोशिश में करेंगे। कुछ अपॉइंटमेंट अभी मिला है और समय समय पर हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि सारे प्लेटफॉर्म में, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में, साथ साथ बिजनेस प्लेटफॉर्म में सभी को इकट्ठा करके आगे बढ़ने के लिए। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट का जितना स्कीम है हमारे प्रदेश के लिए, चाहे MSME अंतर्गत हो, चाहे कोई स्पेशल पैकेज हो, उसमें हम लोग आज बैंकर पार्टिसिपेट हमेशा के। बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लोन इंटरेस्ट कोई स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट के लिए अगर आप पूछेंगे तो आप कहेंगे कि एजुकेशन लोन कितना होगा, तो मैं बता सकता हूँ। कार लोन, हाउसिंग लोन, वो सारे फिक्स्ड हैं। अगर अभी कोई भी आप मीडिया से हैं, अगर कोई भी हमारे साइट को लॉगिन करेंगे तो सारे इंटरेस्ट रेट वहीं पे दिया जाता है। ये है टेलर मेड स्कीम्स है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, सैलरी अगेंस्ट लोन है, एजुकेशन लोन है। और अगर MSME रिलेटेड लोन के बारे में कहेंगे, हम एक चीज़ आपको एश्योर करना चाहेंगे कि जो भी ब्याज आपके लिए होगा वो मार्केट रिलेटेड होगा। ऐसा कोई ब्याज रेट नहीं हम आपको कहेंगे कि जो कि मार्केट से ऊपर होगा, मीन्स कॉम्पिटिटिव रेट होगा और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आपसे डिस्कस करके इंटरेस्ट रेट आपकी करना होगा। यहाँ के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, खास करके 370 विड्रॉ होने के बाद।
एंड जितना हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, एग्रो प्रोसेसिंग में है, फूड प्रोसेसिंग में है, और बहुत सारे ऐसा हॉस्पिटलिटी में है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ को इंगेज कर सकते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट और बैंकर्स हमेशा ये तत्पर रहते हैं कि उसमें जहाँ पे जैसे भी मौका मिलते हैं हम लोग फंडिंग करने के लिए कभी भी नहीं पीछे रहते। CSR में हम लोग 3-4 एरिया में विशेष ध्यान देते हैं। स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोग बच्चों को इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंटल के बारे में, ये सारे जानकारी के लिए वहाँ पे CSR में ध्यान देते हैं। साथ साथ हम लोग CSR एक्टिविटी स्पोर्ट्स में भी इनक्रेज करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हम लोग CSR में फंडिंग करते हैं, जिसमें हम लोग स्पॉन्सर करते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। चाहे अगर हम कहेंगे स्टेट के बारे में तो पुलिस डिपार्टमेंट है, लोकल स्पोर्ट्स तो वहाँ पे भी CSR है, प्लांटेशन है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब